कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन से, जहां बॉयड नाम का एक शेरिफ हाथ में घंटी लिए हर घर के बाहर जा रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको एक ही बात बोलता है, सूरज ढलने वाला है, अपने घरों के अंदर जाओ और दरवाजे लॉक कर लो, क्योंकि इस जगह की रातें सुकून वाली नहीं है, बल्कि रूह कपा देने वाली चीखों वाली है। यहीं हमें एक माँ और उसकी छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो कि बाहर खड़े अपने पति का इंतजार कर रही है। अंधेरा गहरा हो चुका है, पर वो घर नहीं लौटा। मजबूरी में उन्हें घर के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। तभी उस बच्ची को एक आवाज आती है। खिड़की के बाहर एक मासूम सी दिखने वाली बूढ़ी औरत खड़ी है। वो उस छोटी बच्ची से मीठी आवाज में कहती है, बेटा क्या तुम अपनी दादी के लिए खिड़की खोलोगी? मासूम बच्ची अपनी माँ के रोकने से पहले ही खिड़की खोल देती है, और फिर जो हुआ वो बहुत डरावना है। अगली सुबह जब उस बच्ची का पिता घर लौटता है तो उसे घर के बाहर भीड़ मिलती है। बॉयड उसे अंदर ले जाता है, और जो वो देखता है उसके बाद अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी पत्नी और बच्ची का वो हाल हुआ था जिसे देख पत्थर दिल भी रो पड़े। शेरिफ बॉयड गुस्से और दुख में चिल्लाता है, कितनी बार समझाना पड़ेगा? इस जगह पर रात का मतलब सिर्फ मौत है। यहाँ के नियम नहीं माने तो अंजाम यही होगा। अब सीन कट होता है और हम मिलते हैं मैथ्यूज फैमिली से। जिम, उसकी पत्नी टेबिथा और उनके दो बच्चे जूली और एथन अपनी आरवी वैन में मजे से सफर कर रहे हैं। तभी रास्ते के बीचों बीच उन्हें एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ मिलता है। ऊपर आसमान में कौवों का झुंड मंडरा रहा है, मानो कोई बुरा संकेत दे रहा हो। वो रास्ता बदलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो उसी अजीब से टाउन में पहुंच जाते हैं। जिम को लगता है वो रास्ता भटक गए हैं। जिम शेरिफ बॉयड से रास्ता पूछता है और ये इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो जितनी बार बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बार उनकी गाड़ी घूम फिरकर उसी टाउन के अंदर आ खड़ी हो जाती है। टेबिथा घबरा जाती है, जिम हम फिर से वहीं आ गए। डर और हड़बड़ाहट में जिम तेज गाड़ी चलाता है और तभी सामने से आ रही एक दूसरी कार से उनका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि छोटे बच्चे एथन का पैर वैन के अंदर बुरी तरह फंस जाता है। दूसरी कार से एक लड़का बाहर निकलता है जो सदमे में है। वो लड़खड़ाते हुए टाउन में आता है। शेरिफ बॉयड उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजता है और खुद मैथ्यूज फैमिली की मदद करने निकल जाता है। उसे पता है कि सूरज डूबने वाला है और अगर ये लोग खुले में रहे तो कोई नहीं बचेगा। यहाँ पर एक और लड़का है जो कि उसी कार में बैठा था। उसका नाम जेड होता है। बॉयड तुरंत जेड और मैथ्यूज फैमिली की महिलाओं टेबिथा और जूली को टाउन के सुरक्षित कॉलोनी हाउस की तरफ भेज देता है। लेकिन एथन का पैर फंसा होने के कारण बॉयड और जिम को उसी आरवी वैन में रुकना पड़ता है। बॉयड अपनी जेब से पत्थर का बना एक अजीब सा ताबीज निकालता है और उसे वैन के दरवाजे पर लटका देता है। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात भर ये दरवाजा मत खोलना। वो बाहर घूम रहे हैं और वो इंसानों जैसे ही दिखते हैं इधर। टेबिथा और जूली भागते हुए कॉलोनी हाउस पहुंचते हैं। अंधेरा होते ही जंगल से सफेद कपड़ों में मुस्कुराते हुए कुछ लोग बाहर निकलते हैं। वो चिल्लाते नहीं, वो भागते नहीं, वो बस धीरे धीरे इंसानों की तरफ बढ़ते हैं। एक डराव